हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गौरव कुमार एंड यू आर वाचिंग स्टडी डायरेक्शन। आई नो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा दिया है मैंने, लेकिन आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इंडियन पॉलिटी के ऊपर वीडियो बनाना। सो भूल कर भी भूलना मत कि आज से आप लोगों को मेरा साथ देना है और इस वीडियो को देखना है, क्योंकि जहाँ से भी ज्ञान मिले लूट लो। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ, जो है इंडियन पॉलिटी के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में सीडीएस एनडीए में कम से कम 15-20 क्वेश्चन आते ही हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग ने 11th-12th में आर्ट्स लिया है तो उन लोगों को तो पॉलिटिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल और फ्रूटफुल होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। इंडियन पॉलिटी में मेन दो ही चीज़ होती हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोलते हैं संविधान और प्रियम्बल को हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इट्स अ बुक, इट्स अ डॉक्यूमेंट, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशन लिखे गए हैं इंडिया के सिटीजन के लिए। इस रूल्स और रेगुलेशन को इंडिया के हर एक व्यक्ति को निभाना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए और इसके अंदर दिए गए जो भी चीज़ है, जो भी रूल्स हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सलाइंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डज इट मीन्स? सलाइंड का मतलब क्या होता है? ये वर्ड तो कुछ नया सा है। सलाइंड का मतलब होता है खासियत। भाई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, इतनी मोटी बुक है हमारी, तो इसमें कुछ तो खासियत होगी ना, जो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, इसके रूल्स और रेगुलेशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो सलाइन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, खासियत क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? सबसे पहला खासियत तो यही है कि हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बोरोड है। बोरोड है क्या मतलब? हम लोग ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से नहीं लिखा? जी नहीं। इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब है, ये लाइन ये कहना चाहती है कि हम लोगों ने अदर कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूके, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन सब से थोड़े थोड़े इनके कुछ आइडियाज़ लिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं जो हमको पसंद आए हैं, और उस आइडिया को हम लोगों ने अपने बुक के अंदर डाल दिया है और इससे से बना है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो वी बोरो सम रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूशन विच वी लाइक, है ना, जो हमको पसंद आया हम लोग ने डाल दिए अपने हिसाब से। ठीक है, तो इससे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से पूछा गया कि सर आपको क्या लगता है हम लोग ने सही किया? तो भीमराव अंबेडकर जी क्या कहते हैं? Dr. Bhimrao Ambedkar said that we know that we have a borrowed constitution, but we have a beautiful borrowed constitution. तो लोगों ने इनसे पूछा आप ये कैसे कह सकते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ब्यूटीफुल है, भला हम लोगों ने तो बोरो किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो एग्जाम्पल देते हैं हमें। तो भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं वी बोरो फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, वी ओनली टुक द स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट द कॉन्सेप्ट्स आर आवर ओन। क्या मतलब इसका? ये बोलते हैं हमको कि हमें पता है कि हम लोगों ने बहुत कंट्रीज से उनके कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ आइडिया उठाए हैं जो हमको पसंद आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने तो छाप ही दिया है उनके आइडियाज़ को, नहीं जी। हम लोगों ने जैसे हमको जो चीज़ पसंद आई, जैसे हमें यहाँ पे फंडामेंटल राइट पसंद आई, तो हम लोगों ने उसके स्ट्रक्चर को उठाया, लेकिन उसमें चीज़ तो हमारी है ना, मेड इन इंडिया है वो सब चीज़। ओके, सेकेंड क्या सेलिएंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। और थर्ड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मैनी डाइवर्सिटी। व्हाट डज दिस लाइन मीन्स? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? लेट्स फाइंड इट आउट। हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूएसए और इंडिया के बीच में। यूएसए में हमारे पास है 50 स्टेट्स और इंडिया में हमारे पास है 28 स्टेट्स। यूएसए में पूरे अमेरिका का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब पूरा यूएसए का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और उनके हर एक स्टेट्स का, विच मीन्स 50 स्टेट्स का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी है, विच मीन्स दैट कि यूएसए में 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, बट हमारे इंडिया, हमारे प्यारे भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। सो इंडिया का सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा क्यों? क्या हमारी गवर्नमेंट भी हर एक स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकती थी? क्या हमारे पास 2 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे, लेकिन दिस इज़ बिकॉज इंडियन नेबर्स आर लुकिंग टू डिस्ट्रॉय इंडियन स्टेट्स। इफ़ आवर स्टेट्स आल्सो हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, देन द टेररिस्ट ऑफ आवर नेबर्स ट्राई टू स्प्लिट आवर इंडिया, विच वी डू नॉट वॉन्ट। वी वॉन्ट दैट आवर नेशन शुड बी वन एंड यूनाइटेड। दैट्स वाई वी हैव वन कॉन्स्टिट्यूशन, बट दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट फेस्ड बाय द यूएसए, दैट्स वाई इट हैज़ 2 कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है यार? इतना बड़ा इंग्लिश में लिख दिया है, लेकिन इसका कुछ मतलब भी तो होना चाहिए। इस लाइन का ये मतलब है, ये हमें यह कहना चाहता है कि हमारे इंडिया के आसपास में जितने भी नेबर्स हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है,
चाइना है, ये सारे हमारे दुश्मन हैं। ये लोग चाहते हैं कि इंडिया कभी यूनाइटेड ना रहे। लेकिन अगर हम लोग ने अपने स्टेट्स के खुद के कॉन्स्टिट्यूशन बनवा दिए तो ये कोशिश करेंगे कि हम लोग ये हमारे इंडिया को स्प्लिट करें। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इंडिया के ईस्ट साइड में लोग असम वाले साइड जो है, नागालैंड वाले जो साइड है, वो चाहते हैं कि उनका खुद का एक कंट्री बन जाए। जैसे अभी हाल ही में खालिस्तान की बारे में वो लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान के पंजाब और इंडिया के पंजाब को मिला के एक नई कंट्री बना दी जाए। तो इंडिया के जो नेबर्स हैं, नेबर कंट्रीज हैं, वो नहीं चाहते कि इंडिया यूनाइटेड रहे। दैट्स में हम लोग इंडिया वालों ने अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। लेकिन यूएसए में ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की जाती, इसलिए यूएसए के हर एक स्टेट के अपने खुद के एक कॉन्स्टिट्यूशन है। दैट्स वाई वहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन है रेदर देन 1। अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मैनी डाइवर्सिटीज। इस लाइन का क्या मतलब है? आप लोगों को पता है कि हमारे देश में SC ST वुमेन रिलीजन स्टेट चिल्ड्रन कितने सारी डाइवर्सिटी है, क्या क्या है, कुछ बहुत कुछ है ना। जैसे कि हमारे देश में 28 स्टेट है, तो लैंग्वेज भी बहुत अलग अलग है, तो डाइवर्सिटी बहुत है ना। सो इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वी राइट अबाउट दैम इन डिटेल्स। दैट्स वाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मैनी डाइवर्सिटीज। दिस इज द रीज़न बिहाइंड दैट। तो आप लोगों को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इन हर एक डाइवर्सिटीज़ के बारे में बड़े बड़े पेजेस लिखे गए हैं ना, ताकि किसी को भी कुछ भेदभाव ना हो जाए कहीं पे। इसलिए बोल जाता है कि इंडिया का, है ना, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा संविधान है पूरे वर्ल्ड में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ी बात करते हैं जस्टिएबल और नॉन जस्टिएबल। इसका मतलब क्या होता है ना, इसमें क्या मतलब, क्या कहना क्या चाहते हो, इसका मतलब क्या है? जस्टिएबल का मतलब है, मान लो हम लोग एक चीज़ से डिफाइन करते हैं, जैसे कि एक इंसान है A, है ना, और यहाँ से एक दूसरा इंसान है B। वो गाड़ी लेकर B वाला बंदा जा रहा है मज़े में, हाँ, मैं चलता फिरा घूमता रहा, है ना, इस तरह से जा रहा है। A वाले को उसने उड़ा दिया। फिर अब A वाले के पूरे पूरे अधिकार है ना, पूरे राइट्स है उसके पास कि वो कोर्ट में जाए, B वाले के ऊपर केस करे और उसको जेल में डाल दे, है ना। तो जस्टिएबल का मतलब होता है कि जिस चीज़ के लिए आप कोर्ट जा सकते हो ना, जो आपके साथ कुछ हो गया तो आप उसके लिए कोर्ट चले जाओ, है ना, मदद मांग लो। लेकिन नॉन जस्टिएबल का क्या मतलब होता है? नाम से समझ में आता है कि जिस चीज़ के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, जैसे कि DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, इन सब चीज़ों के लिए आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हो। आप कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते हो कि हमको मदद चाहिए। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथीएस्ट। ठीक है, तो इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिएबल भी चीज़ लिखी है, नॉन जस्टिएबल भी लिखा है, सब कुछ लिखा है। इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड, कॉन्स्टिट्यूशन का एक और इम्पॉर्टेंस। अरे इस लाइन का मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो? मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड, ये क्या मतलब हुआ? पहले हम लोग कुछ बेसिक्स की बात जानेंगे। जैसे कि अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना। अरे हिंदी में क्यों बता रहा हूँ भाई, इंग्लिश में बताओ। अमेंडमेंट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करने को अमेंडमेंट कहते हैं। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गलत लग रहा है, हमको चाहिए कि अब ये चेंज हो जाना चाहिए ना, बहुत हो गया, तो हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज कर देते हैं, उस चीज़ को हम लोग बुलाते हैं अमेंडमेंट। पार्लियामेंट का क्या मतलब होता है? पार्लियामेंट एक ऐसी बॉडी जो देश के लिए रूल्स बनाती है, उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर 3 लोग आते हैं, एक होता है राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज 3 तरीक़ों से हो सकता है, जो कि है बाय पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। इसका मतलब क्या है भाई? मैं बताऊंगा ना, मैं बता रहा हूँ। देखो, सिंपल मेजॉरिटी नाम से समझ में आता है, सिंपल है ना, आसान तरीक़ों से अगर हम लोग अपने कोई रूल्स बना दे, उसको कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। जैसे कि बहुत आसानी से, बहुत कम लोगों से, है ना, बहुत आराम से बना दे कोई रूल, है ना, बहुत कम लोगों के द्वारा बना दे रूल, उसको हम बुलाते हैं सिंपल मेजॉरिटी। लोकसभा में 550 मेंबर्स होते हैं। किसी भी लॉ को असाइन करने के लिए, आसानी से बनाने के लिए और बहुत कम लोगों से पास किया जाता है ना, उस चीज़ को हम लोग बुलाते हैं सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? एकदम अपोजिट स्पेशल मेजॉरिटी का, सिंपल मेजॉरिटी का। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है? बहुत मुश्किल तरीके से ना, बहुत हार्ड तरीके से अगर हमें कोई लॉ बनाना है तो इसके लिए हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी यूज़ करते हैं, बहुत मुश्किल तरीके से, बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा। ठीक है, और स्पेशल मेजॉरिटी एंड हाफ ऑफ द स्टेट्स, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट ये बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा एंड 14 स्टेट से भी बिल पास करवाना होगा। हाफ ऑफ द स्टेट्स का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, 28 का आधा करेंगे तो 14 स्टेट्स, मतलब कि बहुत मुश्किल से, बहुत लोगों के द्वारा, और 14 स्टेट की परमिशन चाहिए होगी अगर हमें कोई लॉ बनाना है तो। ओके,
आगे देखते हैं, दैट्स वाई दिस लाइन कम्स मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड। मोर फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि हम लोगों को अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ बनाना है, कोई चेंजेस करने हैं, तो हम उसके लिए 3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और रिजिड तब होगा जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वे हो। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मोर फ्लेक्सिबल है। बहुत सारे 3 तरीके हैं अपने पास, लेकिन रिजिड नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा कंपेरिजन कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड रादर देन अमेरिका में मोर रिजिड होता है, ठीक है। आसानी से कुछ नहीं होता वहाँ पे, ओके। 3 वे ऑफ अमेंडमेंट है ना, 3 तरीक़ों से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वे है अमेंडमेंट करने का। 105 बार हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाए हैं, 105 बार हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाए हैं। और यहाँ पे कैसे होता है अमेंडमेंट, पार्लियामेंट से बिल पास करवाओ पहली चीज़, फिर 50 में से 3/4 स्टेट्स की हामी भरवाओ, बोलो कि हाँ करवाना है, तब जाके हमारा बिल पास होगा। तो बहुत ज़्यादा हार्ड है बिल पास करवाना अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में। बट इंडिया में बहुत सारे तरीके, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखते हैं, लेजिस्लेशन सप्लीमेंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डस दिस लाइन मीन। इस लाइन का क्या मतलब है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ बनाना, ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब होता है हेल्प करना। तो इस पूरी लाइन का मतलब है, हिंदी में बताऊँ तो, लॉ कानून बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प करना। इस लाइन का मतलब होता है लॉ बनाकर हेल्प करना कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मिसिंग हो है वो चीज़ पार्लियामेंट देगी कानून बनाकर, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेशन सप्लीमेंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो चीज़ हमारे जो चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशन देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग अलग लिख दिया थोड़ी सी। तो जो चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती है ना, और अगर हमें उस चीज़ के लिए कुछ लॉ बनाना होगा तो वो लॉ पार्लियामेंट बना के देगी। उसी चीज़ को हम लोग बुलाते हैं लेजिस्लेशन सप्लीमेंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या लिखा होता है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करो और जो उसे तोड़ा है उसको उसके खिलाफ लॉ बनाकर सजा दो, ठीक है। तो हमको अभी तक ये नहीं बताया गया है, हमें ये पता है कि अनटचेबिलिटी गलत काम है, लेकिन इसके लिए कोई वो नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो पनिशमेंट है ये हमको बना के देगी लेजिस्लेशन सप्लीमेंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो जो पार्लियामेंट है वही ये चीज़, ये पनिशमेंट बना के देगी। तो कानून कौन बनाएगा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, सो वह हमारा पार्लियामेंट बना के देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया, अभी तक जो भी मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा, और आगे मैं ऐसी वीडियो और लाते रहूँगा। दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर दिस काइंड ऑफ वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।